हाय, आई एम नेहा और ये मेरी कहानी है। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। मेरे पिताजी बास्केटबॉल के नेशनल प्लेयर हुआ करते थे, लेकिन उनके इंजरी होने के बाद गेम छोड़ना पड़ा। लेकिन उनका जुनून कम नहीं हुआ और बास्केटबॉल कोच बन गए। वो मेरे सबसे बड़े इंस्पिरेशन हैं। हमेशा याद रखना नेहा, आप जितनी मेहनत करेंगे आप उतने परफेक्ट बनोगे। मैं शुरू से ही बहुत लंबी थी और आसपास के सभी लोग को थोड़ा अजीब लगता था, पर मुझे अपनी हाइट से प्यार था। ऊपर मौसम कैसा है? बहुत बढ़िया है, तुम भी देख लो। मैं भी अपने पापा की तरह बास्केटबॉल खेलने लगी एंड आई लव इट। मैंने बहुत मेहनत की और जब मैं 16 साल की हुई, मैं अपने शहर की सबसे अच्छी खिलाड़ी थी और मुझे एक अच्छी स्पोर्ट्स स्कूल में एडमिशन मिल गया। मेरे नए हाई स्कूल में पहले दिन हर कोई मुझे घूर रहा था, लेकिन सपना सबसे अजीब थी। वो सिटी के मेयर की लड़की थी। इससे भी बदतर, वो लड़कियों की बास्केटबॉल टीम में भी थी। कोच ने मुझे टीम से मिलवाया। नेहा शहर की सबसे अच्छे खिलाड़ियों में से एक है और अब वो हमारी टीम में है। मैं उसे एक शॉट में नीचे गिरा सकती हूँ। क्या तुमने कुछ कहा? लंबी होने से कोई अच्छा खिलाड़ी नहीं बन जाता। मुझ में तुमसे ज्यादा स्किल्स है। सच में, तुम ट्राई करके क्यों नहीं देखते? सपना और मेरे बीच मैच हुआ और मैं आसानी से जीत गई। कोच मुझसे इम्प्रेस हो गई और मुझे टीम कैप्टन बना दिया। मैं 7वें आसमां पे थी। वाह, यू प्लेड वेल। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक प्यारा सा लड़का मेरे पीछे था। वेल, थैंक यू। मैंने कभी किसी को वैसा खेलते नहीं देखा। आप बहुत अच्छा खेलते हो। मैं शुभम हूँ। शुभम मेरी क्लास में था और लड़कों की बास्केटबॉल टीम का कैप्टन भी। वो स्कूल का सबसे हॉट लड़का था। उस दिन के बाद हमने काफी मिलना जुलना शुरू कर दिया और ट्रेनिंग भी साथ करने लगे। कुछ टाइम बाद शुभम मेरा सबसे अच्छा दोस्त था और हम हमेशा साथ रहते थे। और जब मैंने एक सीजन में सबसे ज्यादा बास्केट का रिकॉर्ड तोड़ा, तब भी वो मेरे साथ था। बहुत खूब, तुमने तो कमाल कर दिया यार। वेल, थैंक यू। अगर तुम प्रैक्टिस नहीं करवाते तो शायद ये ना हो पाता। अच्छा जी, आपके साथ काम करके मुझे भी खुशी हुई। जब हम बात कर रहे थे, मैंने अपना लॉकर खोला और मुझ पर ग्लिटर्स की बौछार हुई। मेरे कपड़े और यहाँ तक कि शुभम के कपड़े भी गुलाबी रंग के हो गए। बहुत खूब, लगता है आपका कोई सीक्रेट फैन है या कोई हेटर। हम दोनों जानते हैं कि ये कौन है। अरे बाप रे, तुम कितनी सुंदर लग रही हो उस पिंक ग्लिटर की चमक में। या ये कोई नया मेकअप ट्रेंड है लूजर्स का? मुझे नहीं पता। मेरा तो परफेक्ट सीजन था। और तुम्हारी कैसा था? कोई मैच जीता? वो छोड़, देखो तुमने शुभम के कपड़े भी खराब कर दिए, जैसे उसके साथ घूमकर उसकी रेप्यूटेशन खराब कर रही हो। हम उससे क्यों नहीं पूछते? मेरी ओर मत देखो, मैं बस कपड़े बदलना चाहता हूँ। मुझे क्लास के लिए देर हो गई है। जैसे ही वो गया, सपना मुझे घूरने लगी। तुम्हारी समस्या क्या है? जिस दिन से मैं आई हूँ तब से तुम मेरे पीछे पड़े हो। मैं बदला चाहती हूँ जो तुम्हारे पिता ने मेरे पिता के साथ किया। क्या उन्होंने क्या किया? और क्या तुम्हारे पापा मेयर नहीं है? हाँ, वो है, लेकिन तुम्हारे पिताजी ने उन्हें स्कूल में बहुत परेशान किया है। वो एक बदमाश थे और मैं तुमसे उसका बदला लेने वाली हूँ। मुझे लग रहा है तुम किसी और के पापा की बात कर रही हो। मैं वहाँ से चली गई। ये लड़की पागल थी और बस बातें बना रही थी। मेरा मानना था कि वो मुझसे इसलिए नफरत करती थी क्योंकि मैं शुभम के करीब थी और उसे उस पर क्रश था। कुछ दिनों बाद जब मैं लॉकर रूम में कपड़े बदल रही थी, मैंने शुभम को मेरा नाम चिल्लाते सुना। क्या हुआ? ऐसा क्यों लग रहा है कि किसी ने आपके जूते चुरा लिए? ये फनी नहीं है। क्या तुमने सच में ये लिखा है? मुझे कैसे पता होगा? क्या सच में किसी ने आपका जूते चुरा लिए? मैं इस नोट के बारे में बात कर रहा हूँ जो तुमने भेजा है। मैं समझता हूँ कि तुम कैसा महसूस कर रही हो, लेकिन ये थोड़ा शॉकिंग है मेरे लिए। मैंने उसके हाथ से वो नोट लिया। वो एक लव लेटर था मेरी तरफ से और मैंने इसे लिखा भी नहीं था। मुझे लगा सपना ने ये करा होगा, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कह पाती, मैंने उसे जिम से बाहर निकलते देखा। तो मैंने शुभम को पकड़ा और उसे किस कर दी। ये थोड़ा अजीब था। मुझे पता है, लेकिन बस करते रहो। सपना हमें देख रही है। क्या पागलपन है? मुझे यकीन है कि उसने ही आपको नोट भेजा था। ये मेरी राइटिंग नहीं है, ये किसी और की राइटिंग है। मैंने उसके असाइनमेंट देखे हैं और मुझ पर विश्वास करो, वो बिल्कुल वैसा ही लिखती है। लेकिन वो ऐसा क्यों करेगी? वो आपको पसंद करती है। क्या आपको नहीं पता? और शायद उसने सोचा कि ये नोट हमें अलग कर देगा, लेकिन अब ये देखकर वो जल गई होगी। तो तुम मुझे पसंद नहीं करती और ये नोट बस एक मजाक है? बिल्कुल,
आपको क्या लगा? हाँ बेशक, ये एक मजाक था। तभी मुझे एक आइडिया आया। सपना को जलाने के लिए हम एक दूसरे को पसंद करने का नाटक कर सकते हैं। तो अगले कुछ हफ्तों तक जब भी सपना आसपास होती, मैं शुभम को गले लगाती या अपनी बाहों को उसमें लपेटती और प्यार में खो जाने का नाटक करती। आपकी आंखें मुझे बास्केटबॉल की याद दिलाती हैं। अब ये सुनो नेहा, हर बार जब मैं तुम्हें देखता हूँ मुझे लगता है कि सब कुछ सही है और मैं पूरे दिन उन आँखों में डूबा रह सकता हूँ। उसने ये बोलकर मेरे दिल की धड़कन बढ़ा दी। ये कैसा था? अब अगर ये खत्म हो गया तो चलो कक्षा में चलते हैं। हाँ बिल्कुल। ये कई दिनों तक जारी रहा और मुझे और शुभम को देखकर सपना जल के राख हो गई। वो अपने गेम पे भी फोकस नहीं कर पा रही थी और यहाँ तक कि कोच ने उसे अगली चैंपियनशिप से भी बाहर कर दिया। तुम्हें नहीं लगता हम कुछ गलत कर रहे हैं? हमें अब उसे जाने देना चाहिए। अभी तो मजा आना शुरू हुआ है। क्या आप उन दिनों को भूल गए हैं जब उसने मेरे नए जूते खराब कर दिए थे? पापा ने महीनों की बचत के बाद मेरे लिए वो लाए थे। और उस समय का क्या जब उसने मेरी जर्सी जलाई थी और कोच मुझ पर चिल्लाई थी? वो इसकी हकदार है। लेकिन उसके साथ मजाक करना आपको उसके जैसा बना रहा है। उस बारे में सोचना। रिलैक्स, मुझ बुढ़ा की तरह मत समझाओ। और ये बस कुछ हफ्तों के लिए है। उसे सफर करने दो और मैं चैंपियनशिप के लिए अपनी तैयारी करूंगी। बेस्ट खिलाड़ी को ही स्कॉलरशिप से कॉलेज में जाने का मौका मिलेगा। तो ये बस इसलिए था आपको स्कॉलरशिप मिले? मेरा वो मतलब नहीं था शुभम, पर बेशक मुझे स्कॉलरशिप चाहिए क्योंकि मैं उतना अमीर नहीं हूँ। मैं समझ गया, आप ठीक कह रहे हो। मैं ही था जो कुछ और सोचता था। कुछ और? इसका क्या मतलब? मैं उससे पूछना चाहती थी। इससे पहले कि मैं बोल पाती, उसने अपना बैग उठाया और चला गया। उस शाम जब मैंने उसे फोन करा तो उसने फोन नहीं उठाया और अगले पूरे एक हफ्ते तक स्कूल नहीं आया। मैंने उसे मैसेज किया और उसने बस इतना कहा कि उसको मधुमक्खी ने काट लिया। एक दिन मैं बैठी अपना पसंदीदा एनिमेटून हिंदी की वीडियो देख रही थी जब अचानक सपना मेरे बगल में चिपक के बैठ गई। कैसी हो? तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ है? कौन? शुभम। वो ठीक नहीं है, लेकिन मैंने उसे कल रात पार्टी में देखा और वो ठीक लग रहा था। क्या अब वो तुमसे बो हो गया? या हो सकता है कि वो हर दिन तुम्हारे गंदे चेहरे को देखकर थक गया हो। मैं उठकर चली गई, लेकिन मुझे बुरा लगा। शुभम झूठ बोल रहा है। उसने कहा कि वो ठीक नहीं था, तो वो पार्टी में क्यों था? या हो सकता है कि सपना सिर्फ मुझे जलाने के लिए झूठ बोल रही थी। मुझे इसका पता लगाना था, इसलिए मैं उसकी घर गई, लेकिन गार्ड ने बताया कि वो वहाँ नहीं था। और अगले दिन जब शुभम आया, मैंने उसे बात करी। आप कहाँ थे और मेरे कॉल का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? क्योंकि मेरा मन नहीं था। क्या अब तुम जा सकते हो? मैं प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहा हूँ। चैंपियनशिप आ रही है। ओह, आपको पता होगा आपके लिए तो वो कितनी इम्पोर्टेंट है। क्या आप अभी भी उस पर अटके हुए हैं? आई एम सॉरी शुभम, मेरा वो मतलब नहीं था। क्या ये आपको परेशान कर रही है? मेरे बच्चे को कौन परेशान कर रहा है? मैं सपना को देखती रह गई, फिर जोर से हंसने लगी। मुझे नहीं पता ज्यादा फनी क्या था, तुमने जो ड्रेस पहनी है या तुमने जो शुभम को बच्चा बोला। मैं आपको मजेदार बात बताती हूँ। अब मैं शुभम की गर्लफ्रेंड हूँ। तुम क्या हो? अब ये मत कहना कि ये एक प्रैंक है। क्या तुम बाहर जाकर अपनी लड़ाई नहीं कर सकते? हम यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन आप डेट नहीं कर सकते उसको। क्यों नहीं कर सकता? उसमें क्या कमी है? वो मुझे पसंद करती है। मेरे समझ नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ। तभी कोच अंदर आई और हमें प्रैक्टिस के लिए तैयार होने के लिए कहा। फिर वो हमेशा या तो बास्केटबॉल खेलने में व्यस्त रहता या फिर वो चुड़ैल उसकी चिपकी रहती। उन्हें देख के मेरा खून खौल उठा, लेकिन मुझे चैंपियनशिप जीतने पे ध्यान देना था। मैंने दिन रात अभ्यास करना शुरू कर दिया। चैंपियनशिप से एक दिन पहले मैं घर जा रही थी, तब मैंने उन दोनों को कैफे में देखा। नेहा को किसी खोए हुए आशिक की तरह देखना बंद करो। मेरा बॉयफ्रेंड बनकर खुश दिखने की कोशिश करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ क्योंकि मैं नेहा की स्कॉलरशिप के बीच नहीं आना चाहता। मैं खुश नहीं दिख सकता। कोई बात नहीं, मैं बस नेहा को दुखी देखना चाहती हूँ और मुझे पता है कि वो हमें करीब देखकर जल रही होगी, इसलिए जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। बस याद रहे, मेरे पिताजी एक फोन कॉल करेंगे और कोई अच्छा कॉलेज उसे एडमिशन नहीं देगा और वो उसे नहीं मिलेगा। मैं रहूंगा तुम्हारे साथ। मैं उसे इसके लिए नहीं छोड़ूंगी। लेकिन तभी पिताजी ने फोन किया और मुझे घर वापस भागना पड़ा और मैंने उनसे पूछा उन्होंने सपना के पिता के साथ क्या करा था। ये बहुत पुरानी बात है। हाँ,
मैं उसके पिता के साथ स्कूल जाता था और हम उसे बहुत परेशान करते थे। वो हमेशा हमसे घुलने मिलने की कोशिश करता, लेकिन वो अच्छा लड़का नहीं था। शायद मैं भी उसके लिए अच्छा नहीं था, लेकिन ये दशकों पहले की बात है। अब तो वो मुझसे 10 गुना ज्यादा सक्सेसफुल है। शायद अभी भी वो नाराज है और उसकी बेवकूफ बेटी मुझ पर गुस्सा निकाल रही है। मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। शुभम मेरा सबसे अच्छा दोस्त था और वो डायन उसे ब्लैकमेल कर रही थी। मुझे इसे खत्म करना था, तो अगले दिन मैं सीधे शुभम के पास गई। नेहा, ये बॉयज रूम है। तुम्हें सपना को छोड़ने की जरूरत है। मैंने कल रात आप दोनों को कैफे में बात करते हुए सुना और मुझे पता है कि वो आपको ब्लैकमेल कर रही है, लेकिन आपको ये करने की जरूरत नहीं है और ऐसे चुप मत खड़े रहो। मुझे नहीं पता अब क्या कहूँ। सुनो नेहा, स्कॉलरशिप तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है और अगर मैं कुछ दिनों सपना के साथ घूम लूँ तो इसमें हर्ज क्या है? मुझे ये पसंद नहीं। मैं तुम दोनों को एक साथ नहीं देख सकती। क्यों? जय ने मेरी आंखों में देखा और मैं अपने शरीर को हल्का महसूस कर रही थी उसके छूने पर। क्या मैं अपने सबसे अच्छे दोस्त से प्यार करने लगी? तभी उसके साथियों ने उसे बुलाया और वो अपने मैच के लिए निकल गया। मैं उससे बात करने के लिए कोर्ट के पास इंतजार करने लगी, लेकिन जैसे ही मैच खत्म हो गया, सपना ने उस पर छलांग लगा दी और मैं खुद को रोक नहीं सकी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? मुझे पता है कि तुम उसे डेटिंग करने के लिए ब्लैकमेल कर रही हो, तो अब निकलो यहाँ से। आपको मेरी स्कॉलरशिप के लिए उससे डेट करने की जरूरत नहीं है। पागल मत बनो, तुम सब कुछ खो दोगी। तुम मुझसे कितने भी मौके ले लो, मैं इतनी काबिल हूँ जो अपने पैरों पर खुद खड़ी हो जाऊँ, ना कि तेरी तरह जो हमेशा अपने पिता के धन से सब हासिल करती है। ओ जाने मन, पैसा ही सब कुछ होता है और अभी मैं इसे महसूस कर सकती हूँ और तुमने स्कॉलरशिप पाने का मौका खो दिया है। सपना अपने पैर पटके और चली गई, लेकिन मुझे परवाह नहीं थी। मैं शुभम को अपनी फीलिंग्स बताने वाली थी, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कर पाती, कोच ने मुझे मैच के लिए बुला लिया। उस दिन मैंने अपने जीवन का सबसे अच्छा मैच खेला और बेस्ट प्लेयर का अवार्ड जीता। मुझे नहीं पता था कि मुझे स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं, लेकिन उस समय जो मायने रखता था वो ये कि मैं शुभम के साथ थी। मैच के एक हफ्ते बाद मैं लॉकर्स के पास बैठी थी तो सपना मेरे पास आई। मैंने तुमसे कहा था तुम स्कॉलरशिप कभी नहीं जीत पाओगे। ओह, तुमने अभी तक लिस्ट नहीं देखी? नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम अभी भी मुझसे बात कर रही हो, पिछले हफ्ते हारने के बाद भी। हाँ, तो क्या हुआ अगर उसे स्कॉलरशिप नहीं मिली? उसका नेशनल के लिए सिलेक्शन हो गया। क्या मेरा सिलेक्शन हो गया? हाँ, कोच ने अभी मुझे इसके बारे में बताया था, इसलिए मैंने सोचा कि आपको ये खबर सुना दूं। ये अब तक का सबसे अच्छा दिन है और इसके लिए आपको किसी को डेट भी नहीं करनी पड़ी। मुझे तुमसे नफरत है। मैं अपने पिताजी को बताऊंगी। हमें पता है। सपना गुस्से में वहाँ से चलती बनी। वो पागल है। तुमने भी मुझे पागल बनाया था। तुम मुझे अकेला छोड़ दो। ओह चुप रहो, तुम कुछ नहीं समझ पाए। नहीं, पर मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ और अगर मुझे किसी को डेट करना है तो मेरे बेस्ट फ्रेंड को क्यों नहीं? इतनी आसानी से नहीं, आपको पहले मुझे बास्केटबॉल में हराना पड़ेगा। चलो फिर।